लोशन को आपने टायर के अंदर डालना किस तरह से है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और टायर के अंदर डालने के बाद इस लोशन को हमने कील और कांटे लगा के चेक करना है, क्या इस तरह की कील लगने से इस टायर के अंदर से हवा निकलती है या नहीं निकलती। तो सबसे पहले इस लोशन को हमने टायर के अंदर फिल करना है। उसके लिए आपने ट्यूब की नोज़ल का जो वाल होगा, वाल डाई की मदद से आपने उस वाल को खोल देना है ताकि टायर के अंदर से अच्छी तरह हवा निकल जाए। जब टायर के अंदर से अच्छी तरह हवा निकल जाएगी तो उसके बाद जिस बोतल के अंदर सॉल्यूशन होगा उस बोतल को आपने अच्छी तरह हिला लेना है ताकि जो अंदर सॉल्यूशन हो वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब आप इसको अच्छी तरह हिला लें तो ऊपर वाला ढक्कन खोलना है। साथ में आपको एक अदद नोज़ल मिलती है, उस नोज़ल को बोतल के ऊपर कस लेना है। उसका जो पाइप होगा ट्यूब की नोज़ल के ऊपर लगा के आराम आराम से आपने लिक्विड को टायर के अंदर फिल करना है। लिक्विड को टायर के अंदर फिल करते वक्त आपके 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। जब लिक्विड को टायर के अंदर आप अच्छी तरह फिल कर लें तो वाल को आपने वाल डाई की मदद से अच्छी तरह टाइट कर देना है। उसके बाद इस टायर के अंदर आपने दोबारा से हवा भर देनी है। जो रिकमेंडेड हवा है आपने वही भरनी है। तकरीबन फ्रंट टायर के अंदर होंडा CG 125 के 28 पाउंड हवा होनी चाहिए। तो आपने मीटर की मदद से चेक कर लेना है। आप देख सकते हैं इस टायर के अंदर हमने 28 पाउंड हवा भर ली है। जब आप इसके अंदर हवा भर लें तो फिर आपने बाइक को डबल स्टैंड पे लगा के व्हील को 3 से 4 मरतबा घुमाना है। उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बाइक कभी पंचर नहीं होगी। नॉर्मली रोड के ऊपर इस तरह के कांटे होते हैं तो सबसे पहले हम इसी तरह के कील की मदद से टेस्ट करेंगे जो छोटे साइज़ के कील हैं। उसके बाद बड़े कील्स की मदद से भी 1 बाई 1 इसको मुख्तलिफ कंडीशंस में हम चेक करेंगे। इस तरह के कील्स नॉर्मली रोड पे बहुत सारे होते हैं और इन्हीं कील्स की वजह से जो टायर है वो पंचर हो जाता है। तो एक कील जो है वो टायर के अंदर है। अभी हमने इसको बाहर निकाला और थोड़ी देर हमने वेट करना है, देखते हैं क्या इस कील की मदद से हवा निकलती है या नहीं निकलती। तो इस कील की मदद से हवा 1% भी नहीं निकली और बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तो अब हमारे पास जो कील्स हैं वो तकरीबन 3 इंच बड़े हैं। इस तरह के कील्स की मदद से अब हमने चेक करना है अगर जो ये कील इस टायर के अंदर लग जाए जिसमें क्रॉनलिफान कंपनी का सॉल्यूशन डला हुआ है तो इस तरह के कील से हवा निकलती है या नहीं निकलती। तो एक कील जो है टायर के अंदर चला गया है, आप देख सकते हैं। अब कील टायर के अंदर है, यहाँ पे टायर को पंचर होना चाहिए। अगर जो इस तरह के कील से टायर पंचर नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिएगा कि सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। अब हम बाइक को वापस खींचते हैं, कील को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जो कील है टायर के अंदर मुकम्मल तौर पे था। अब जो है इस कील की मदद से भी हवा फ़िलहाल नहीं निकली। टायर का जो प्रेशर है वो इतना ही है क्योंकि इतनी देर में इतना बड़ा अगर जो कील लग जाए तो टायर के अंदर से हवा निकल जाती होती है, लेकिन अभी तक हवा नहीं निकली, आप देख सकते हैं। अब हमने और इसको डेंजरस कंडीशन में चेक करना है। अब हमने ज़्यादा कील्स इस टायर के अंदर डाल के फिर चेक करना है क्या ज़्यादा कील लगाने की मदद से पंचर होता है या नहीं होता। पहले हमने कील्स की जो स्पेस थी वो ज़्यादा थी, अब ज़्यादा कील्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन कील्स की मदद से हमने चेक करना है। एक टायर के अंदर एक से ज़्यादा कील हम एक ही वक्त में लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या टायर से हवा निकलती है या नहीं निकलती। अगर जो यहाँ से भी ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर आप अपनी बाइक में ये सॉल्यूशन डाल सकते हैं और आपकी ये परेशानी जो है टायर पंचर होने वाली ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एक कील टायर के अंदर चला गया है, दूसरा भी थोड़ा सा टायर के अंदर चला गया है, लेकिन अभी और कील को हमने अंदर डालना है ताकि टायर के अंदर कील जो है अच्छी तरह चला जाए और टायर पंचर हो। 3 कील जो हैं तकरीबन टायर के अंदर एक ही साथ चले गए हैं, आप देख सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ एक ही टायर के अंदर 3-4 कील लग जाएं। तो एक ही कील लगता है जिसकी वजह से हवा निकल जाती है या ट्यूब जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस टायर के अंदर इस वक्त 3 कील जो हैं एक ही साथ हैं, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं साथ में सॉल्यूशन भी बाहर निकल रहा है। जो सबसे पहला कील अंदर गया था वो थोड़ा डेंजरस तरीके से लगा है, तो इसको अब हम बाहर निकाल के भी चेक करते हैं। तो इस वक्त पंचर हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन अब हम इन कील्स को बाहर निकालते हैं और देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं क्या अब हवा निकल जाएगी टायर से या नहीं निकलेगी। तो जैसे हवा निकली साथ में थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बाहर निकला और थोड़े सी देर के बाद जो है हवा निकलनी भी बंद हो गई।
1-2 सेकंड हवा निकली, साथ में स्लोशन बाहर निकला और स्लोशन बाहर निकलने से जो है टायर की हवा निकलना बंद हो गई है, यानी जो सुराख हुआ था ट्यूब के अंदर उस स्लोशन ने उसको फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब जो है हवा नहीं निकल रही टायर के अंदर से, यानी ऑटोमेटिकली पंचर खुद ब खुद लग गया है ट्यूब के अंदर और हवा नहीं निकली। लेकिन अभी हमने इसको इससे भी डेंजरस कंडीशन में चेक करना है। अगर आप ये प्रोडक्ट हमसे मंगवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर रब्ता करके आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मंगवा सकते हैं। वीडियो के एंड में हम आपको इसका रेट भी बता देंगे। तो एक कील जो है वो बिल्कुल अंदर चला गया था, 3 कील 4 कील टेढ़े हो चुके थे। एक बार फिर हम इस तरह की कील से चेक करते हैं, क्योंकि वो कील जो हैं वो टेढ़े हो गए थे। इस तरह की कील से चेक करते हैं तो एक कील जो है पहले अंदर चला गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कील भी अंदर चला गया है, आप देख सकते हैं। एक कील मुकम्मल तौर पे अंदर है, दूसरा तकरीबन आधा अंदर है। क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप अगर जो इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, अगर ये 100% काम ना करे तो फिर आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है और हमें भी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने इसीलिए इसको मुख्तलिफ़ कंडीशंस में चेक किया ताकि हम इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह टेस्ट करें और फिर हम आपके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 कील्स अंदर गए, दोनों कील्स बाहर भी निकल गए और टायर जो है अभी तक पंचर नहीं हुआ। तो ये तो हो गई बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अभी हमने एक बार फिर इसको चेक करना है और इससे भी डेंजरस कंडीशन में चेक करना है। फिर देखते हैं क्या टायर से जो है हवा निकलती है या नहीं निकलती। तो काफ़ी देर हो चुकी है, हमने इसको मुख्तलिफ़ कंडीशन में चेक किया लेकिन अभी तक जो है हवा नहीं निकली। थोड़ी सी हवा निकलती है, साथ में स्लोशन निकलता है और जो सुराख होता है वो फिल हो जाता है, हवा निकलनी बंद हो जाती है और जो है पंचर वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, आप देख सकते हैं। ये तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप अपनी पुरानी से पुरानी ट्यूब जिसके अंदर ज़्यादा पंचर्स लगे हों उसमें भी डाल दें तो वो ट्यूब भी पंचर नहीं होगी। अब हमारे पास ये 2 इंच बड़ा कील है, इस कील को सिंपली हमने इस टायर के अंदर लगाना है और मुकम्मल तौर पे टायर और ट्यूब के अंदर डाल देना है। उसके बाद हमें पता चलेगा ये कील बाहर निकालने से हवा निकलती है या नहीं निकलती। कील जो है आप देख सकते हैं टायर के अंदर था। अब हम प्लास की मदद से इस कील को बाहर की तरफ खींचते हैं और साथ में इसकी हवा भी निकलनी चाहिए। अगर जो हवा नहीं निकलती तो फिर ये 100% कामयाब है एक्सपेरिमेंट, तो आप इसको अपनी बाइक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कील बाहर निकाला तो आप देख सकते हैं सुराख काफ़ी बड़ा हो गया था, स्लोशन निकलना शुरू हो चुका है, हवा के साथ स्लोशन निकलता है और ऐसा ऐसा स्लोशन निकलना भी बंद हो चुका है। तो ये इस तरह काम करता है स्लोशन। जैसे ही आपने कील बाहर निकालना है थोड़ा सा स्लोशन निकलेगा और जो पंचर है वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। जो कील की मदद से सुराख होता है ट्यूब के अंदर वो फिल हो जाता है स्लोशन की मदद से। बाद में स्लोशन निकलना भी बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं, और हवा निकलनी भी बंद हो चुकी है। तो इस तरह के कील से भी हवा नहीं निकली तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कामयाब प्रोडक्ट है, आप अपनी बाइक में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 600-650 रुपये है। आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में 1 नंबर प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपको ये व्हील मुकम्मल तौर पे खोल के ट्यूब को बाहर निकाल के आपको चेक करवाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है किस तरह से ट्यूब के अंदर वर्क करता है। तो उससे आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आपको ट्यूब भी चेक करवाते हैं कि जो ट्यूब इस टायर के अंदर थी उस पे पहले कितने पंचर लगे हुए थे और हमने कितनी मरतबा इसमें कील्स लगा के चेक किए, क्योंकि हमने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे आपके पैसे ज़ाया ना हो, आपका नुकसान ना हो। बाइक के व्हील को हमने बाइक से अलग किया, उसके बाद हमने वाल को ऊपर वाली साइड पे नोज़ल को रख के खोला। अगर जो नीचे वाली साइड पे रख के खोलते तो नोज़ल का वाल जैसे ही खुलता तो सॉल्यूशन भी बाहर निकल जाना था। उसके बाद टायर लीवर की मदद से आपने टायर को अलग कर लेना है और ट्यूब को आपने बाहर निकाल लेना है। अब ये पुरानी ट्यूब थी जिस पे बहुत सारे पंचर लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। इस ट्यूब को भी हमने टेस्ट किया तो ये ट्यूब भी कामयाब रही। तो नई ट्यूब हो तो फिर आपकी परेशानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, टायर भले ही घिसा हुआ हो। तो अब इस ट्यूब के अंदर हम हवा भर रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी मरतबा जिसको पंचर करने की कोशिश की, तो अब इसके अंदर हवा ठहरनी ही नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कील्स लगी लेकिन यहाँ से हवा नहीं निकल रही। जितनी भी जगह पे कील्स लगी हुई हैं वो सुराख जो हैं सॉल्यूशन ने खुद ब खुद फिल कर दिए हैं और पंचर लग गया है ऑटोमेटिकली, और वहाँ से हवा अभी भी नहीं निकल रही और टायर की सपोर्ट नहीं है। अब हमने इस ट्यूब को कट कर देना है। कट करके आप देख सकते हैं जो सॉल्यूशन है
ट्यूब की चारों साइडों पे लगा हुआ है। अब यही वजह है कि जैसे ही कील लगती है, कील बाहर निकालेंगे, हवा नहीं निकलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।